दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीधा स्वयंवर की संपूर्ण घटना के बारे में। दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण और रामचरितमानस जैसी भारतीय पौराणिक कथाओं की मौलिक कृतियों में सीता के स्वयंवर की कहानी का विस्तार से उल्लेख है। यह एक महत्वपूर्ण घटना है जिसके कारण इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक लंका का युद्ध हुआ। भगवान राम और सीता माता दोनों ही मानव रूप में असाधारण प्राणी थे जो गुणों और धार्मिकता के प्रतीक थे, और इसलिए उनका मिलन उन्हीं मूल्यों के एक साथ आने का प्रतीक है जो उन्होंने बचपन में हासिल किए थे। यदि हम संस्कृत में स्वयंवर शब्द के शाब्दिक अर्थ का विश्लेषण करें तो स्वयं का अर्थ है स्वयं, जबकि वर का अर्थ है वर। स्वयंवर प्राचीन भारत में प्रचलित विवाह का एक रूप था जहां एक महिला को दूल्हे के समूह के बीच से अपना पति चुनने की आजादी दी जाती थी। दुल्हन का परिवार कार्यक्रम के लिए एक शुभ दिन और समय चुनता था और फिर स्थानीय समुदाय को समाचार प्रसारित करता था। स्वयंवर के दिन सभी प्रेमी चयनित स्थल पर एकत्र होंगे और दुल्हन को खुश करने के लिए अपने कौशल और योग्यता का प्रदर्शन करेंगे। दुल्हन तब निर्णय लेती थी कि उनमें से कौन उसका पति बनने के लिए सबसे योग्य है और उसे फूलों की माला पहनाती थी। इसके बाद विवाह समारोह हुआ और स्वयंवर संपन्न हुआ। सीता के पिता राजा जनक वैदेह राज्य पर शासन करते थे जिसकी राजधानी मिथिला थी। वीर राजा शास्त्रों और वेदों में भी पारंगत थे। हालांकि सीता का जन्म राजा जनक से नहीं हुआ था। सीता के जन्म के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि जब राजा जनक वैदिक अनुष्ठान के तहत मिथिला में एक खेत में हल चला रहे थे तो उन्हें चमत्कारिक रूप से एक खेत में एक बच्चा मिला। चूंकि वह एक कुंड में पाई गई थी, इसलिए उनका नाम सीता रखा गया। वह बड़ी होकर एक आकर्षक और गुणी राजकुमारी बनी। अपने बचपन के दौरान सीता ने अपनी बहनों के साथ खेलते हुए शिव धनुष उठाया था, एक ऐसी उपलब्धि जिसे महल में कोई भी हासिल करने में सक्षम नहीं था। किंवदंतियों के अनुसार भगवान शिव ने दक्ष यज्ञ को बाधित करने के लिए इस शक्तिशाली धनुष का उपयोग किया था। चूंकि उन्हें प्रसाद में उनका उचित हिस्सा देने से इनकार कर दिया गया था, इसलिए भगवान शिव ने इस धनुष से देवताओं को नष्ट करने की धमकी दी थी। हालांकि देवता भगवान शिव को प्रसन्न करने में सक्षम थे और उन्होंने उन्हें धनुष दे दिया। बाद में धनुष राजा निमि के सबसे बड़े पुत्र देवव्रत को सौंप दिया गया जो राजा जनक के पूर्वज थे। इसलिए जब राजा जनक ने देखा कि सीता आसानी से शिव धनुष उठाने में सक्षम है तो उन्होंने इसे उनके स्वयंवर के लिए शर्त बनाने का फैसला किया, जिसका अर्थ था कि स्वयंवर में जो कोई भी धनुष को उठाने और प्रत्यंचा चढ़ाने में सक्षम होगा उसे सीता का हाथ मिलेगा। दिलचस्प बात यह है कि भगवान राम अपने भाई लक्ष्मण और महर्षि वशिष्ठ के साथ सीता के स्वयंवर के समय मिथिला का दौरा कर रहे थे। भगवान राम ने पहले राजा जनक के शिव धनुष को देखने की इच्छा व्यक्त की थी। जब यह बात राजा जनक को पता चली तो उन्होंने भगवान राम सहित लक्ष्मण और महर्षि वशिष्ठ को अपने राज दरबार में आमंत्रित किया। उन्होंने भगवान राम को शिव धनुष दिखाने पर सहमति जताते हुए यह भी कहा कि यदि अयोध्या के राजकुमार धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा सकते हैं तो वह अपनी बेटी सीता का विवाह उनसे करा देंगे। उन्होंने भगवान राम की शक्ति के बारे में भी संदेह व्यक्त किया और कहा कि महान देवता, असुर, राक्षस, यक्ष, गंधर्व और नाग भी इस दिव्य धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने में विफल रहे थे। हालांकि राजा जनक के सभी संदेह दूर हो गए क्योंकि भगवान राम न केवल धनुष को उठाने और प्रत्यंचा चढ़ाने में सक्षम थे बल्कि उसे मोड़ने में भी सक्षम थे ताकि वह एक जोरदार टक्कर के साथ बीच में ही टूट जाए। स्वयंवर में उपस्थित सभी लोग स्तब्ध रह गए और अन्य वर भगवान राम की ओर ईर्ष्या की दृष्टि से देखने लगे। तब भगवान राम की असाधारण उपलब्धि की खबर देने और राजा दशरथ को भगवान राम और सीता के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित करने के लिए दूतों को अयोध्या भेजा गया था। प्रसन्न राजा दशरथ ने निमंत्रण तुरंत स्वीकार कर लिया। दिलचस्प बात यह है कि राजा जनक और राजा दशरथ ने भी राजा जनक की छोटी बेटी उर्मिला का विवाह भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण से करने का फैसला किया था। इस समय
आर्षि, विश्वामित्र और वशिष्ठ ने यह भी अनुरोध किया कि राजा जनक के छोटे भाई कुशध्वज की 2 पुत्रियों मांडवी और श्रुतकीर्ति का विवाह क्रमशः भरत और शत्रुघ्न से किया जाए। चारों शादियां भव्य उत्सवों के बीच हुईं। स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा होने लगी और आकाश में ढोल की थाप से वातावरण गूंज उठा। स्वर्ग की मनमोहक अप्सराएं नृत्य कर रही थीं, जबकि गंधर्व गा रहे थे। भगवान राम और देवी सीता एक साथ रहकर बहुत खुश थे और खूबसूरती से एक दूसरे के पूरक थे। हालांकि जब मिथिला शहर जश्न मना रहा था, क्रोधित आर्षि परशुराम ने राजा जनक के शाही दरबार में प्रवेश किया और अपने क्रोध में भगवान राम को संबोधित किया। उन्होंने उन्हें बताया कि 2 समान धनुष भगवान विश्वकर्मा द्वारा बनाए गए थे और भगवान शिव और भगवान विष्णु को प्रस्तुत किए गए थे। जिसे भगवान राम ने भगवान शिव को दिया था, उसे तोड़ने का साहस किया था। तब परशुराम ने राम को भगवान विष्णु के धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाने की चुनौती दी। भगवान राम ने चुनौती स्वीकार की और परशुराम के धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। तब परशुराम को एहसास हुआ कि राम कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि वास्तव में भगवान विष्णु के अवतार थे। वह अपनी हार स्वीकार कर चुपचाप महल से पीछे हट गए। इसलिए सीता का भव्य स्वयंवर भगवान राम के साथ उनके पवित्र विवाह के साथ संपन्न हुआ। स्वयंवर रामायण में बाद की घटनाओं के लिए मंच तैयार करता है, जो भगवान राम को मानव जाति के इतिहास में सबसे सच्चे, बहादुर और धर्मी राजा के रूप में स्थापित करता है। मित्रों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।